नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। 2 दिन यानी कि 28 और 29 मार्च को ट्रेड यूनियंस की हड़ताल। इस हड़ताल की वजह से बैंकिंग कामकाज प्रभावित होने की आशंका। इसके लिए देश के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत अन्य बैंकों ने अपने ग्राहकों को किया अलर्ट। ऐसा ही नहीं, सिर्फ बैंकिंग सेवाएं ही प्रभावित होगी, इसके अलावा बिजली और परिवहन की सेवाएं भी प्रभावित हो सकती है। इसी आशंका की वजह से विद्युत मंत्रालय ने सरकार द्वारा संचालित सभी प्रतिष्ठानों और अन्य एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने, निरंतर बिजली आपूर्ति रखने के अलावा राष्ट्रीय ग्रिड की स्थिरता सुनिश्चित करने को कहा है। विद्युत मंत्रालय ने परामर्श जारी करके कहा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने 28 मार्च को सुबह 6 बजे से 30 मार्च को सुबह 6 बजे तक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। मंत्रालय ने कहा है कि बिजली उपभोक्ताओं के हित में सभी ऊर्जा प्रतिष्ठान को सलाह दी जाती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का दिन रात संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। रिलीज के 2 हफ्ते से ज्यादा बीतने के बाद भी विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर विवाद जारी है। जम्मू कश्मीर के मौलाना ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। जम्मू कश्मीर की राजौरी स्थित जामिया मस्जिद में जनता को संबोधित करते हुए मौलाना फारूक ने कहा, फिल्म में मुसलमानों के दर्द और उनकी तकलीफों को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फिल्म मुसलमानों के खिलाफ लोगों में नफरत भरने और मुसलमानों को कमजोर करने के इरादे से बनाई गई है। इस फिल्म को जल्द से जल्द बैन होना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर रविवार को बख्तियारपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सिरफिरे युवक ने हमला कर दिया। हालांकि इस दौरान सीएम नीतीश को चोट नहीं लगी, लेकिन मुख्यमंत्री की सुरक्षा में हुई सेंध को लेकर बड़े सवाल उठने लगे। सीएम नीतीश पर हुए इस तरह के हमले का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी नीतीश कुमार की सुरक्षा में सेंध लग चुकी है। अक्टूबर 2018 में पटना में एक सभा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक युवक ने चप्पल फेंका था। इसके बाद युवक ने आरक्षण का विरोध करते हुए नारेबाजी भी की थी। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने मुख्यमंत्री को सुरक्षा घेरे में ले लिया। आरोप है कि युवक को पुलिस को सौंप दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में नए सत्र से राष्ट्रगान बजने के बाद कक्षाएं शुरू होगी। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन के बैठक में यह फैसला लिया गया। नए सत्र में छात्रों के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा के साथ ही शिक्षकों की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम भी लगाया जाएगा। बोर्ड 6 विषयों की परीक्षा भी आयोजित करेगी, जो 14 मई से 27 मई के बीच होगा। पिछले साल अक्टूबर में हुई बैठक में तय किया गया कि छात्रों के लिए अगले शैक्षणिक सत्र में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को अनिवार्य कर दिया जाएगा। तिकोनिया कांड के साथ ही चर्चा में आए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उनका एक बयान वायरल हो रहा है। दरअसल मिश्रा और उनके बेटे अजय के गांव बनवारीपुर में एक होली मिलन समारोह में पहुंचे। इस समारोह में वो दोनों ही मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। यहाँ पर उन्होंने जमकर होली खेली, डांस किया, गाना गाया। लेकिन इसी बीच उन्होंने जिले के विधायकों को एक बार फिर आड़े हाथ लेते हुए माइक पर ऐसे बयान दे डाला। अजय मिश्रा ने कहा है कि पिछले 5 सालों में क्षेत्र के विधायक ने जो भी कुछ किया उसका खामियाजा तो उन्हें धोना ही था, लेकिन आपको बता दें कि नहीं तो मेरे ऊपर आरोप आ जाता। हालांकि जनता ने उन पर विश्वास जताया और 8 सीटों पर विजय दिलवाकर बता दिया है कि उन पर लगे सभी आरोप गलत है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने विरोधियों को पूरी तरह से हवा निकाल दी। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन की अगुवाई करने वाले किसान नेता राकेश टिकैत को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। किसान नेता राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी मिलने के मामले में यूपी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है। यूपी पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन ने राकेश टिकैत को मिली जान से मारने की धमकी के बाद वायु श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन की ओर से कहा गया है कि पहले भी राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। सरकार राकेश टिकैत को वायु श्रेणी की सुरक्षा दे। राजधानी दिल्ली में हफ्ता भर तेज धूप के साथ मौसम साफ रहेगा। यह सामान्य से 5 से 6 डिग्री अधिक तापमान रहेगा, जो दिल्ली वालों के उमस व गर्मी से पसीने छुटाएगा। रविवार को यहां अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिन भर तेज धूप के साथ मौसम साफ रहेगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु निगरानी एजेंसी सफर के मुताबिक अगले 3 दिन 28 से 30 मार्च तक वायु गुणवत्ता सूचकांक माध्यम से खराब श्रेणी में बना रहेगा।
रूस और यूक्रेन के बीच 32 दिनों से युद्ध चल रहा है और अभी तक इस युद्ध में हजारों सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। वहीं यूक्रेन की समाचार वेबसाइट द क्यू इंडिपेंडेंस ने बताया कि 24 फरवरी से युद्ध शुरू होने के बाद से रूस के 16,600 सैनिक मारे गए हैं। उसने कहा कि इस युद्ध में यूक्रेन ने रूस के 582 टैंकों को तबाह भी किया है। यूक्रेन की मीडिया का यह दावा तब सामने आया जब कुछ दिन पहले ही रूस ने कहा था यूक्रेन में चल रहे सैन्य अभियान में उसके 1351 सैनिक मारे गए हैं। गोवा के मनोनीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आज यानी सोमवार को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले रविवार को सावंत ने कहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री समेत बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि इस कार्यक्रम में पहली बार धर्मगुरु भी मौजूद होंगे। बता दें शनिवार को प्रमोद सावंत ने कहा शपथ ग्रहण समारोह 28 मार्च को पणजी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में सुबह 11 बजे शुरू होगा। उन्होंने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएपीएफ जवानों को अपने परिवार के साथ कम से कम 100 दिन बिताने की अनुमति देने का एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव पेश किया है, जिसके जल्द ही लागू होने की संभावना है। गृह मंत्रालय ने नीति के कार्यान्वयन में देरी के मुद्दों को सुलझाने के लिए इस महीने की शुरुआत में कई बैठकें की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने रविवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में मत्स्यजीवी सोसाइटी के मंत्रीगणों व निषाद समाज के लोगों की समस्याओं तथा उनके समाधान में हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिया। इस बैठक के बाद मीडिया को दिए बयान तथा फेसबुक पर अपने पोस्ट के जरिए उन्होंने पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश साहनी के कारनामों पर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की और उसे इस्तीफा देने की मांग की है। बसपा की टिकट पर चुनाव जीतकर कांग्रेस में शामिल हुए भरतपुर नगर विधानसभा से विधायक वाजिब अली के परिजनों की दबंगई सामने आई है। विधायक के स्वागत में चाचा आजाद उर्फ उज्जी खान सहित अन्य परिजनों ने जमकर हथियार लहराए और ताबड़तोड़ फायरिंग की। इतना ही नहीं, अवैध हथियार लहराते वीडियो भी इन लोगों ने अपने फेसबुक पेज पर वायरल किए हैं। गुजरात कांग्रेस ने इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सोशल मीडिया टीम का पुनर्गठन किया है और मतदाताओं के बीच पार्टी के काम के बारे में जानकारी फैलाने और फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए करीब 200 कार्यकर्ताओं को शामिल किया है। पार्टी के एक प्रवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में दी जाने वाली राशि 51,000 रुपये से बढ़ाकर 55,000 रुपये कर दी गई है। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया मुख्यमंत्री चौहान ने मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में 2 दिवसीय चिंतन शिविर के आखिरी दिन बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही। बीते दिनों रेलवे के निर्माण कार्य के चलते कई ट्रेनें रद्द हो रही हैं, कुछ का रूट बदला गया। ऐसे में बिहार के विभिन्न शहरों के यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी थी। एक बार फिर कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया। इसके कारण बिहार के शहरों में गुजरने वाले इन ट्रेनों को यात्रियों को इससे सब कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ मंडल अमेठी मिसरौली अंतु स्टेशन पर एनआई का काम शुरू होने के कारण इस रेलखंड खुलने व गुजरने वाली 5 ट्रेनों को मार्ग बदला गया है। पेट्रोल डीजल की मार से आम जनता परेशान है। 5वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जनता को अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 50 पैसा और डीजल 55 पैसा प्रति लीटर महंगा हुआ। हालांकि 6 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम में लगभग 3 रुपये 70 पैसा की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे मध्य प्रदेश में फिर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी से आम जनता की चिंता बढ़ी है। राजस्थान में सरकार किसानों को 20,000 करोड़ रुपये ऋण बांटने का फैसला किया है। 1 अप्रैल से सरकार किसानों को ऋण बांटेगी। इसके लिए सहकारिता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। सरकार इस साल 1500 करोड़ के ज्यादा ऋण बांटेगी। सहकारिता विभाग इसके लिए अलग अलग जिलों की सूची तैयार कर रही है। सरकार 2 साल में 3000 करोड़ से ज्यादा ऋण बांटने का निर्णय लिया। इस योजना का विस्तार किया जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में और यहाँ पे अगले साल विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में सरकार किसानों को ध्यान में रखते हुए ऋण की राशि बढ़ाती जा रही है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब जीत के बाद राजस्थान में अपनी निगाहें जमा दी है। आपकी ओर से राजस्थान ने पंजाब की जीत का जश्न मनाया। वहीं आपने चुनाव प्रचार अभियान की भी शुरुआत कर दी है। प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद संजय सिंह ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। इस मौके पर आप नेताओं ने नारा दिया कि दिल्ली पंजाब के बाद अब राजस्थान की बारी। अब यहाँ जल्दी भाग मिल्खा भाग की तर्ज पर भाग भाजपा भाग मूवी बनेगी।
इस साल अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होगी और 43 दिनों तक चलेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कार्यालय ने अमरनाथ यात्रा को लेकर ट्वीट किया। यात्रा का कार्यक्रम तय करने का फैसला उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई श्री अमरनाथ जी सैलानी बोर्ड के अध्यक्ष में लिया गया है। साल 2019 में अमरनाथ यात्रा बीच में ही रद्द कर दी गई थी। यह ठीक उससे पहले हुआ जब जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा हटा दिया गया था और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया था। भारत ने 27 मार्च से अपने आसमान को नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए फिर से खोल दिया है, जिस पर कोरोना महामारी के कारण मार्च 2020 से प्रतिबंध लगा हुआ था। इस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय विदेश जाने वाले और वहां से देश आने वाले भारतीयों के लिए कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज पर विचार कर रहा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में।